एक बार तुलसीदास जी महाराज वृंदावन धाम पधारे। वृंदावन धाम संत समाज के साथ दर्शन करने गए तो उनके साथ जितने भी संत जन थे वह दर्शन कुंज कुंज निकुंजों का दर्शन करा के एक ज्ञान गोदड़ी में ठाकुर राधा मदन गोपाल जी महाराज की दिव्य कुंज है, उस कुंज में दर्शन करने गए तो जो वहां के पुजारी जी थे उन्होंने तुलसीदास जी महाराज से कहा कि बोले महाराज, यह जो वृंदावन धाम है राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि है और वही यहाँ के सेव्य स्वरूप हैं। जो आपके इष्ट सीताराम हैं वह संपूर्ण वृंदावन में कहीं नहीं महाराज। आप यदि दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको वंदन करेंगे तो मैं यह विचार करूंगा कि आपके गुरुदेव ने आपको इष्ट प्रदान नहीं किया। तो परशुराम दास जी महाराज बोले कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय और इष्ट विहीना परशुराम नवे सो निगुरा हो। तो बोले मैं विचार करूंगा कि आपको आपके गुरु ने इष्ट देव प्रदान नहीं किए। तुलसीदास जी महाराज बोले कि महाराज हम तो जहां भी दर्शन करने जाते हैं हमें अपने इष्ट देव का ही दर्शन होता है, अपने सीताराम का ही दर्शन होता है। हम लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं तो भी उसमें सीताराम का दर्शन प्राप्त करते हैं, राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं तो भी हमको उसमें सीताराम का ही दर्शन दृष्टिगत होता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन करने से पूर्व पर्दा था तो दर्शन करने से पूर्व गान किया कि बोले कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ और तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लियो हाथ। बोले महाराज आपकी अनुपम रूप माधुरी का मैं क्या गान कर सकता हूँ महाराज, आपका कितना सुंदर शोभायमान स्वरूप है, उस अनुपम रूप माधुरी का मेरी तुच्छ बुद्धि गान नहीं कर सकती महाराज। मेरे मन में आपकी जो धनुष बाण लिए हुए की छवि है वह चित्त में विराजमान है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि महाराज आप धनुष बाण को धारण करें, मुझे दर्शन दें। तुलसीदास जी महाराज के भाव को ठाकुर राधा मदन गोपाल जी महाराज ने पूर्ण किया कि कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भई रघुनाथ। बोले उनके मन की, तुलसीदास जी महाराज के मन की जो भावना थी ना वह ठाकुर मदन गोपाल जी महाराज ने पूर्ण की कि मुरली लकुट दुराय के धरो धनुष सर हाथ और तुलसी रुच लखदास की कृष्ण भये रघुनाथ। उन्होंने मुरली को लकुट को छुपा के रख दिया और धनुष बाण धारण किया और उस अनुपम रूप माधुरी का तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात गान किया कि कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भई रघुनाथ। बोले यह वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की लीला सहज होती है। जितनी भी कुंज निकुंजों का दर्शन किया तुलसीदास जी महाराज ने, उन्हें उन सब कुंज निकुंजों में वही दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। वह प्रिया प्रीतम की उस अनुपम रूप माधुरी का दर्शन उसी रूप में प्राप्त किया। तो तुलसीदास जी महाराज बोले कि मैं वृंदावन को सामान्य समझ रहा था, यह वृंदावन धाम सामान्य नहीं। तुलसीदास जी महाराज बोले कि वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरवा हो सो स्थिर रहो हल्को गयो आकाश। बोले मैंने वृंदावन धाम को और बैकुंठ को दोनों को तोला। बोले जो भारी गरुआ गरिष्ठ भारी था वह तो इस भूमंडल पर वृंदावन धाम के रूप में स्थापित रहा और जो हल्का बैकुंठ था वह आकाश में चला गया। तो बोले बैकुंठ हल्का कैसे? तो बोले बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण विराजते हैं। तो बोले ठीक लक्ष्मी नारायण विराजते हैं, लेकिन जब जब भक्त पुकारते हैं तो लक्ष्मी नारायण को वहां विराजते हैं, दर्शन देने जाना पड़ता है। नारायण वहां विराजते हैं तो भी उनको जाना पड़ता है। तो बोले भक्त प्रहलाद ने पुकारा, उनको जाना पड़ा। गजेंद्र ने पुकारा,
बोले कब पुकारा, बोले तिल भर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारा। तो बोले उनको जाना पड़ा। तो बोले जब जब भक्त पुकारते हैं तब तब जाना पड़ता है, उतने समय बैकुंठ महाराज खाली रहता है। लेकिन वृंदावन धाम, बोले वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम छोड़ के अन्यत्र कहीं जाते हैं? बोले वृंदावन धाम छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाते। वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम अहरनिश लीला विहार करते हैं, और उस लीला विहार का दर्शन जिसके ऊपर कृपा होती है वही उसको अनुभव कर सकता है, वही उस स्वरूप का आनंद ले सकता है। बोले वृंदावन धाम दिव्य है, और वृंदावन धाम की लता पताएं दिव्य हैं, और वृंदावन धाम की कुंज निकुंज दिव्य हैं। अभी आपने इतनी सुंदर लीला का दर्शन किया, आपने दर्शन किया, आपका मन प्रसन्न हुआ। यह वृंदावन धाम की लीला का दर्शन करने के पश्चात आपका मन प्रसन्न हुआ। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपसे कोई पूछे कि क्या लीला हुई थी, क्या आनंद हुआ था, आप चिंतन में पड़ जाएंगे। लेकिन यदि आप विचार करें कि यह लीला आपके हृदय पटल पे सहज प्रकट रहे, यह लीला आपके हृदय में सहज सुख प्रदान करे, तो कैसे संभव होगा? तो ध्रुवदास जी महाराज से प्रार्थना की कि बोले महाराज यह दिव्य वृंदावन धाम और इस दिव्य वृंदावन धाम की जो कुंज निकुंज की लीलाएं हैं, यह हमारे हृदय में सहज प्रकट रहे, सहज सुख प्रदान करें। तो ध्रुवदास जी महाराज से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि उसके लिए क्या करे। तो ध्रुवदास जी महाराज बोले कि प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन प्रीति रीत तब पाइये आरु वृंदावन। बोले यदि तुम्हें दिव्य वृंदावन धाम का यह लीला विहार का सुख प्राप्त करना है, इसका आनंद लेना है, तो क्या कर? बोले इस हरिवंश नाम का जाप कर, इस हरिवंश नाम का गान कर। बोले जितना इस हरिवंश नाम में आपकी गति निरंतर बढ़ती जाएगी, इस हरिवंश नाम में आपका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। आप समझ लीजिएगा कि प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन एन, उस दिव्य वृंदावन धाम का आपको दर्शन होने लगेगा, उस आनंद की सहज अनुभूति होने लगेगी, उस लीलाओं का सहज भाव प्रकट होने लगेगा। सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाएगा। वृंदावन की कुंज निकुंजों में सहज लीला होती है। एक बार सखी सहचरियां लीला की रचना करती हैं कि बोले प्रिया प्रीतम को सुख मिले, कौन सी लीला की रचना की जाए। एक सखी बोली कि आज आंख मिचौनी लीला की रचना करते हैं। तो आंख मिचौनी लीला की रचना हुई तो सभी सखी सहचरियां अपनी अपनी कुंजों से आ गईं। अब आंख मिचौनी लीला से पूर्व उंगली पकड़ने की लीला होती है, इसका दर्शन कीजिएगा। तो जब उंगली पकड़ने की लीला हुई तो हित सजनी जी महाराज समीप खड़े हुए हैं, प्रिया प्रीतम अन्यत्र जितनी भी सखियां थी सब खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि उंगली पकड़ने का प्रथम कार्य होता है, तो हित सजनी जी से कहा कि तुम उंगली पकड़ो। तो सखी सहचरियों ने, प्रिया प्रीतम ने, सबने श्री हित हरिवंश महाप्रभु के हस्त कमल पे अपनी अपनी उंगलियां लगाई, और उंगलियां लगाई तो उन उंगलियों में विशाखा सखी जी की उंगली हाथ में आई। तो विशाखा सखी जी दाव देने के लिए चौकी पर विराजमान किया, और श्री हित सजनी जी ने उनके नेत्र कमल अपने हाथों से ढक लिए। सभी सखी सहचरियां थी, सब अपनी अपनी कुंजों में चली गई। हित सजनी जी ने अपने हस्त कमल हटाए तो विशाखा जी गई और जाके तुंग विद्या जी को पकड़ लिया। तुंग विद्या जी चौकी पर विराजी, फिर उनको दाव देने का नंबर आया। तो तुंग विद्या जी के नेत्र बंद किए, तो उसके पश्चात जब वह दाव देने गई तो उन्होंने ललिता जी को पकड़ लिया। अब ललिता जी विराजी, ललिता जी के नेत्र कमल बंद किए और फिर नेत्र खोले तो ललिता जी ने प्यारे श्याम सुंदर को जाकर पकड़ लिया। अब ये बात उनको रुचि नहीं,
पकड़ लिया तो श्री कृष्ण का दाव देने का अवसर आया। तो जब अवसर आया तो हित सजनी जी ने उन्हें मणिमय चौकी पर विराजमान किया और श्री कृष्ण के नेत्र अपने हाथ से ढके। तो श्री कृष्ण ने बहुत कलाकारी से काम किया। उन्होंने कहा कि हित सजनी, तुम पे नेत्र ढकने नहीं आती। देखो, जब तुम मेरे नेत्र ढकती हो तो तुम्हारी उंगलियों की संद से मुझको दिखता है कि कौन सी सखी किस कुंज में गई। बोले, तुम पे ढकना नहीं आता, मैं तुम्हें ढकना सिखाता हूं। और नेत्र बंद करने के उपक्रम में ही उन्होंने यह देख लिया कि कौन सी सखी किस कुंज में गई है। सभी सखियां अपनी अपनी कुंज में गई। तो उन्होंने जब हस्त कमल हित सजनी जी ने हटाया तो श्री कृष्ण बढ़े और बढ़ के फिर ललिता जी की कुंज में गए। उन्होंने ललिता जी को पकड़ ही ली। ललिता जी बोली कि बोले महाराज, आपने छल किया है। आपको कैसे मालूम कि मैं इसी कुंज में थी? और आप इधर उधर किसी भी कुंज में नहीं गए, सीधे मेरी कुंज में आके मुझको पकड़ा। आपने छल किया है। बोले, ये उचित नहीं है। तो जितनी भी सखियां थी वो ललिता जी को ज्ञान देने लगी कि ललिता, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर ने पकड़ लिया तो अब तुम तरह तरह का ज्ञान दे रही हो, ये तो अनुचित है। ललिता जी चली नहीं उनकी। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं दाव दूंगी, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर तुमको छोड़ूंगी नहीं। दाव देने के लिए उनका समय आया तो वह चौकी पर विराजी। हित सजनी जी ने उनके नेत्र बंद किए। ललिता जी कह रही कि वृंदावन धाम की कुंज निकुंज एक एक मेरी देखी हुई है। प्यारे श्याम सुंदर, आप मुझसे बच के जा कहां सकते हैं? मुझसे बच नहीं सकते आप। तो चौकी पर विराजमान थी। जब हित सजनी जी ने अपने हस्त कमल हटाए तो ललिता जी गई, इस कुंज में गई, उस कुंज में गई, उस कुंज में गई। ललिता जी तो प्रिया प्रीतम के जो श्री अंग की महक है उससे ही परिचित है। सहज प्रवेश कर गई। अब लाल जी इस कुंज से उस कुंज में, उस कुंज से उस कुंज में, निरंतर कुंज कुंज में प्रवेश करते चले गए। तो जब प्रवेश कर रहे थे तो प्रिया प्रीतम की परस्पर बराबर बराबर कुंजें थी, उसमें थे। ललिता जी समीप की ही कुंजों में थी। तो प्रिया जी ने विचार किया कि यह सही कह रहे हैं, ललिता से बचना बड़ा कठिन है। तो बोले, यदि मैं प्यारे श्याम सुंदर को आवाज लगाती हूं तो आवाज सुन लेगी, ललिता सुन लेगी। कोई इशारा करती हूं तो यह समझ जाएगी। तो बोले, क्या करूं? तो उन्होंने अपने आंचल को लिया और हवा करने लगी, पवन करने लगी। तो प्रिया जी के श्री अंग की स्पर्शित पवन जब लाल जी को प्राप्त हुई तो धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। बोले, वह अनुपम श्री अंग की जो महक थी प्रिया जी की, वह जब लाल जी को प्राप्त हुई तो लाल जी समझ गए कि यही समीप प्रिया जी हैं। उस कुंज में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको कहीं भी प्रिया जी का दर्शन नहीं हुआ। वह जो वृंदावन धाम की कुंज थी, अद्भुत कुंज थी। जहां दृष्टि डालें वहीं प्रिया जी का दर्शन हो, जहां दर्शन डालें वहीं प्रिया जी का, वृंदावन के पत्ते पत्ते पर उनको प्रिया जी का दर्शन हो। आप कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, और डाल फूल फल पात पे राधे ही राधे होए। राधा रानी का स्वरूप एक एक पत्ते पर दृष्टिगत हो रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि यह तो सब प्रिया जी हैं, किसका स्पर्श करूं? तो उन्होंने विचार किया, अपने नेत्रों से यह जो काजल होता है ना, काजल लगाया। और काजल लगाने के पश्चात देखा कि शायद जो भी प्रिया जी का मूल स्वरूप होगा वह पकड़ में आ जाएगा, लेकिन वह भी नहीं आया। फिर उन्होंने सखी स्वरूप धारण किया और सखी स्वरूप धारण करके प्रिया जी को सहज स्पर्श प्राप्त कर लिया, उनको पकड़ा। तो पकड़ने के पश्चात श्याम सुंदर बोले, स्वामिनी, आज ललिता से बचना मेरा बड़ा कठिन हो रहा है। आप मुझे अपने हृदय में छुपा लो।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको अपने हृदय में नहीं छुपाऊंगा। बोले जितनी भी वृंदावन की कुंज निकुंजें हैं, यह ललिता की देखी हुई है। बोले मैं बच नहीं सकता। बोले यदि आप मुझे अपने हृदय में छुपा लेंगी तो मैं बच जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने हृदय में छुपा लेती हूँ, लेकिन आप मेरे हृदय में छुपेंगे तो मेरे हृदय के जो सुंदर सुंदर भाव हैं उनकी चोरी नहीं करेंगे, आप चोरी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, आप केवल मुझे अपने हृदय में स्थान दें। तो उनको सहज स्थान दे दिया। ललिता जी महाराज ने संपूर्ण वृंदावन धाम की कुंजों का दर्शन किया, लेकिन उनको श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, उनको नहीं मिले। संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिया, कहीं नहीं मिले। ललिता जी महाराज को जो अहम था कि इस वृंदावन धाम की कुंज कुंज मेरी देखी हुई है, मुझसे श्याम सुंदर बच नहीं सकते, वह उनका अभिमान बिल्कुल चूर चूर हो गया और वृंदावन में आके बिल्कुल निढाल निस्तेज हो गई। और आकर के एक वृंदावन धाम के वृक्ष के नीचे लता रानी के नीचे बैठी हुई थी और लता पताओं से प्रार्थना कर रही हैं, जीव जंतुओं से प्रार्थना कर रही हैं, सखी सहचरियों से प्रार्थना कर रही हैं कि अली कहूँ जात देखे इते बनवारी। बोले आगम निगम पुराणनी ढूंढी, संतन तीर्थन धामन ढूंढी, कुंज कुंज श्री वन में ढूंढी, मिले न रसिक बिहारी। हे प्यारे रति ग्रह सुख सारी, हे मृग मोर मराल चटारी, देहु बताए मोह हारी, कहाँ छुप रही बिहारी। बिल्कुल उनके मन में जो अहम था ना, वह अहम चूर चूर हो गया। जब प्रार्थना करती हैं तो लता पताएं विचार करती हैं, वृंदावन के जितने भी जीव जंतु थे वह विचार करते हैं कि बोले महाराज अब इन्हें दर्शन दे दो। तो देखिए, आप वृंदावन धाम की लता को, वृंदावन धाम के वृक्ष को साधारण समझें, बोले यह साधारण नहीं, बोले यह साक्षात कल्प वृक्ष है। बोले यह वृंदावन धाम की लता पता आपको सहज वस्तु पदार्थ प्रदान नहीं करती है। बोले वह क्या प्रदान करते हैं? बोले प्रिया प्रीतम का दर्शन सहज प्रदान कर देते हैं। तो लता रानी ने इतनी कृपा की कि सहज दोनों लताओं ने हटकर प्रिया प्रीतम का जो दर्शन था वह ललिता जी को करा दिया। ललिता जी लता रानी से बोली कि बोले देखो मेरा कितना उज्जवल भाव, मैंने दर्शन तो खूब किए, लेकिन आज प्रिया जी के हृदय कमल में लाल जी की यह अनुपम झांकी का दर्शन आपकी कृपा से। बोले आज्ञा की कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, और डाल फूल फल पात पे राधे ही राधे होए। बोले वृंदावन धाम दिव्य है, वृंदावन धाम की लता पताएं दिव्य हैं, वृंदावन धाम के सेव्य स्वरूप राधा वल्लभ लाल दिव्य हैं, और जितनी भी सखी सहचरियां हैं वह भी दिव्य हैं। आप उनकी कृपा मनाएंगे, सहज कृपा हो जाएगी और यह अद्भुत लीला सहज दृष्टिगत हो जाएगी। हम यह विचार करें कि हम अहम के साथ वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, घूम फिर के ही चले जाएंगे। बोले वह दर्शन कैसे मिलेगा? बोले वह दर्शन मिलेगा निरखि नयन हरिवंश, जब हम उनकी कृपा को मनाएंगे तो यह दिव्य वृंदावन धाम प्रकट होगा और सहज उसकी दिव्यता का दर्शन हो जाएगा। वृंदावन धाम में आज से 500 वर्ष पूर्व जो विभूतियां थी उनमें श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज और हरिराम जी व्यास, यही विभूतियां थी। तो उस समय यदा कदा अन्य राजा महाराजाओं का भी वृंदावन आना होता था, इनसे सत्संग भी होता था। तो एक बार सम्राट अकबर वृंदावन आए। तो जब सम्राट अकबर वृंदावन आए तो उन्होंने स्वामी जी महाराज यमुना पुलिन पर समाज कर रहे थे, तो वहां उनके समीप गए, समाज का श्रवण किया। श्रवण करने के पश्चात बोले कि बोले महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो स्वामी हरिदास जी महाराज बोले कि भैया सब आनंद है,
तो बोले नहीं महाराज कोई सेवा हो तो बताओ। तो स्वामी हरिदास जी महाराज बोले कि हम तो स्वामी के सेवक हैं कि जिसके दरबार में किसी भी वस्तु पदार्थ की कमी नहीं। तो बोले नहीं महाराज फिर भी कोई सेवा बताओ। आपके सम्मुख सम्राट अकबर है, उसकी जो वाणी में अहम था। तो स्वामी जी महाराज विचार करते हैं कि इसने हमारे प्रिया प्रीतम का, बांके बिहारी का, राधा वल्लभ लाल का यह दिव्य वृंदावन धाम और इसकी दिव्यता का अनुभव नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बोले अकबर से स्वामी हरिदास जी महाराज बोले कि ऐसा है भैया, यदि तू कुछ सेवा ही करना चाहता है तो प्रिया प्रीतम नौका विहार के लिए जाते हैं। तो बोले जब नौका विहार के लिए जाते हैं तो घाट की सीढ़ी का पत्थर टूटा हुआ है। बोले यदि तू बदलवा सके तो उस पत्थर को बदलवा। सम्राट अकबर बोला कि बताओ महाराज, सेवा भी बताई तो एक पत्थर को बदलवाने की बताई और मुझसे पत्थर बदलने की कह रहे हैं, मुझसे तो कुछ धन दौलत संपदा मांगते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। जैसे ही अकबर नीचे घाट पे उतरे, अकबर देखते हैं कि जो घाट साधारण दृष्टिगत हो रहा था वह उनको क्षण मात्र दर्शन हुआ और वृंदावन के जो घाट थे वह मणिमाणिक से जटित दृष्टिगत हुए। जिस सीढ़ी का पत्थर टूटा हुआ था उस पत्थर को देखा तो अकबर देखता ही रह गया कि बोले महाराज जिस सीढ़ी के पत्थर को आप बदलवाने की कह रहे हैं, यदि इस पत्थर को मैं बदलवाऊं, अपनी संपूर्ण संपदा को भी बेच दूं तो भी मैं इसको बदलवा नहीं सकता। उसने स्वामी जी महाराज से आके प्रार्थना की कि बोले आपने महाराज जो मुझे सेवा बताई, यह सेवा करने में असमर्थ हूँ महाराज। यदि मैं अपने राज्य की संपूर्ण संपदा भी बेच दूं तो भी इस घाट के पत्थर को मैं बदलवा नहीं सकता। बोले उसको वह दिव्य वृंदावन धाम के घाट का क्षण मात्र का दर्शन हुआ। किसकी कृपा से हुआ? स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से हुआ। हमें भी वह दिव्य वृंदावन धाम की उस दिव्यता का दर्शन होगा। किसकी कृपा से होगा? कि बोले निरख नयन हरिवंश। बोले हम वृंदावन जाते हैं, अपने अहम से जाते हैं, अपने अहम को लेकर जाते हैं, उससे प्रवेश नहीं होता। बोले प्रवेश कैसे होगा? कि बोले पांच है भूले देह सुठ सुध छठी भावना रास। बोले जब हमको अपने देह का भान नहीं होगा, हमारे अंदर सखी भाव जागृत होगा, तब हमको इस दिव्य वृंदावन धाम की निकुंजों का दर्शन होगा, अन्यथा दर्शन नहीं हो सकता। देखिए नारद जी महाराज का सीधा बैकुंठ में प्रवेश था, लेकिन उनका वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं था। वह भी ललचाते रहते थे कि देखो कैसा आनंद हो रहा है, सखी सहचरियां प्रिया प्रीतम कितना आनंद ले रहे हैं। अभी आप दर्शन कर रहे थे, दूर दूर तक सब आनंद ले रहे थे। तो नारद जी महाराज विचारते हैं कि देखो सब आनंद ले रहे हैं, हम इस आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो नारद जी महाराज वृंदावन धाम में जैसे ही प्रवेश करने को हुए तो यमुना जी ने उनको रोक दिया कि नारद रुको। तो नारद जी महाराज बोले कि नारायण नारायण नारायण, हम तो सीधे बैकुंठ चले जाते, हमको कौन रोक रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस निकुंज वृंदावन में आपका प्रवेश नहीं। आपके अंदर अभी यह अहम है कि हम सीधे बैकुंठ चले जाते हैं, ये आपके अंदर अहम है। बोले आप बैकुंठ जा सकते हैं लेकिन वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर सकते। तो उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि बोले मैं क्या इस रास के दर्शन से वंचित रहूंगा? तो उनके जब नेत्र सजल हुए तो यमुना जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि आप यदि इस रास का दर्शन करना चाहते हैं, इस दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप राधा कुंड में जाके स्नान कीजिए। जो आपके अंदर का पुरुष भाव है, जो अहम भाव है, वह अहम भाव नष्ट होगा, आपके अंदर सखी भाव जागृत होगा, तब इस वृंदावन धाम में प्रवेश होगा और आपको दर्शन मिलेगा। नारद जी महाराज राधा कुंड गए, वहाँ उन्होंने स्नान किया, उनके अंदर सहज भगवदीय भाव जागृत हुआ, सखी भाव जागृत हुआ और फिर वृंदावन धाम में प्रवेश हुआ और नारदीय सखी कहलाए। उन्होंने नित्य रास विलास का गान किया। बोले यह वृंदावन धाम में प्रवेश किसकी कृपा से? कि बोले वृंदावन धाम में जो
प्रवेश होगा, यह वृंदावन धाम में प्रवेश राधा वल्लभ लाल राधा रानी की कृपा से ही होगा। रसिकों ने आज्ञा की कि जिनको वृंदा विपिन है और कृपा तरह की होई, और वृंदावन में तवही तो रह न पाई है सोई। यह वृंदावन धाम राधा वल्लभ लाल का है, राधा रानी का है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती प्रवेश नहीं मिलता। जब महाराज की रचना हुई तो बंसी का नाद कैलाश पहुंचा, तो माता पार्वती आने लगी। तो जब वह आने लगी तो महादेव जी बोले कि हम भी चलेंगे, महाराज की रचना हो रही है, हम भी उसका आनंद लेने चलेंगे। तो जैसे ही प्रवेश करने लगे तो यमुना जी ने उनको रोक दिया कि आपका वृंदावन में प्रवेश नहीं। यमुना जी कि इस पार वृंदावन है। माता पार्वती तो प्रवेश कर गई, लेकिन भोलेनाथ वहीं खड़े रहे। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम भी इस रास में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब यमुना जी ने उनको वस्त्रालंकार प्रदान किए। शिव बोले कि नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर सकते हैं, तो मैं गोपी स्वरूप धारण क्यों नहीं कर सकता। माता पार्वती ने उनका श्रृंगार किया, तब उनको प्रवेश मिला। और वह नाद बैकुंठ पहुंचा तो लक्ष्मी जी आई। तो लक्ष्मी जी आ रही थी तो नारायण बोले कि हम भी चलते हैं। गरुड़ पर विराज कर वह भी पधारे। तो लक्ष्मी जी अपने वैभव के साथ आई। तो जैसे ही प्रवेश करने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझको कौन रोक सकता है, मेरे वैभव की कामना तो सभी देवी देवता करते हैं। तो अभी आपने ये पद गान किया था, जाकी वैभव करत लालसा कर मीड़त कमला सी। अभी आपने इस पद का गान किया। तो वह अपने वैभव के साथ प्रवेश करने लगी तो उनको रोक दिया। तो यमुना जी के उस पार बेलवन एक स्थान है जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है। वह लक्ष्मी जी भी वृंदावन धाम के उस दिव्य वैभवमय स्वरूप का दर्शन करके ललचा रही है। कर मीड़त कमला से बोले वह भी ललचा रही है कि यह जो वैभव वृंदावन धाम में है, यह वैभव केवल वृंदावन धाम में है, यह वैभव मेरे पास भी नहीं। बोले उनको भी प्रवेश नहीं मिला। और नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर पधारे तो उनको भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं मिला। छठीकरा के पास वह स्थान है जहाँ पे नारायण आज भी गरुड़ पर विराजमान है और वृंदावन के दिव्य स्वरूप का सहज दर्शन कर रहे हैं। बोले यहाँ प्रवेश मिलेगा, कैसे प्रवेश मिलेगा। तो ध्रुवदास जी महाराज ने आज्ञा की कि जिनको वृंदा विपिन है और कृपा नहीं की होई, और वृंदावन में तवही तो रह नहीं पाई है सोई। बोले यह वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम राधा वल्लभ लाल का है। जब उनकी कृपा होती है प्रवेश मिलता है, जब उनकी अहेतु की कृपा होती है तब वृंदावन धाम में वास मिलता है। बोले यह वृंदावन धाम हमारे हृदय पटल पे सहज प्रकट रहे और वृंदावन धाम का यह जो रास विलास है, यह सहज कृपा कर हमको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं।